हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ के पुजारी में। दोस्तों, मैं हूं दिवाकर कुमार। जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि हम कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो आज हम लेकर आ गए हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई अंक आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है इकाई के बारे में। आपने नहीं पढ़ा है क्या? इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब पढ़ रखा है। जैसे हमने कोई नंबर दे दिया 352327 ये हमने कोई नंबर दे दिया, इसमें हम आपसे पूछे कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बोलोगे सर राइट हैंड से जो भी पहला नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा, यानी कि इकाई अंक कहलाएगा। तो हम जो भी सारी बात करने वाले हैं सब हम इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। ये हमारा क्या होगा, इकाई का अंक, और ये क्या है, दहाई का अंक। ठीक है, तो जो राइट हैंड से दूसरा नंबर जो पड़ता है वो दहाई का अंक कहलाता है। ये मेरे प्यारे भाई क्या है, इकाई का अंक है। अच्छा, जो हम सारी बात करेंगे वो सब इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। आप बोलेंगे सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। तो जैसे हमने कोई नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया 73256, ये हमने कोई नंबर दे दिया, आपसे बोले कि इसमें इकाई का अंक कौन है, तो आप बोलोगे सर जो इकाई का अंक ये है ये 6 है। इकाई का अंक क्या है मेरे प्यारे भाई, 6 है। ये वाला नंबर ये इकाई का अंक है। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे भाई और हम आगे देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर दे दिया 23 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 29, ये हमने कोई नंबर दे दिया, ये मल्टीप्लिकेशन का नंबर। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाई, करना ये है कि इसमें सिर्फ मतलब क्या है मुझसे, सिर्फ मुझे मतलब है इकाई के अंक पर। इकाई का अंक क्या है मेरे प्यारे भाई, 3 है इकाई का अंक। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हम 5 में करा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 को नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे मतलब किससे है, इकाई के अंक पर। तो हम फिर से क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। आप बोलेंगे सर आपकी बात को तो हम समझ पाए हैं। तो 5 ले लेंगे, जब 5 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, 8 से करवाएंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 0 हो जाएगा, क्योंकि 40 जो नंबर है इसका हमें इकाई का अंक लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अच्छा, जब 4 की मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करवा देंगे तो इसका मतलब क्या है, 0 मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो भी नंबर होगा ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन जो लास्ट का अंक है वो मेरे प्यारे भाई क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो हमें लास्ट का यानी कि इकाई का अंक मुझे निकालना था, तो इस संख्या का हमने इकाई अंक निकाल दिया है। तो बढ़ते हम एग्जाम्पल की तरफ एक दूसरे और। जैसे हमने ये नंबर लिख दिया कि हमने बोला 5 + 8 + 9 + 3, इस नंबर का यूनिट डिजिट मुझे बता दो। ये एडिशन का यूनिट डिजिट निकालने का क्वेश्चन है। जैसे हमने जोड़ा इस नंबर को, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का 13 नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे मतलब किससे है, इकाई अंक से, मतलब 3 से मतलब है। तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब 2 हो गया। 2 और 2 में जब 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कुछ भी ऐड करने पर आएगा, जो लास्ट का अंक होगा यूनिट डिजिट, वो मेरे प्यारे भाई कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई भगवान ने जो भी मुझे नंबर दिया है 0 से 9 तक दिया है,
तो इन्हीं के बारे में तो मुझे यूनिट डिजिट सीखना है, तो मैं एक एक बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, पहले तो हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, पहले हम चर्चा कर रहे हैं 0, 1, 5 और 6 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो हम 0 का यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। इनका जो भी यूनिट डिजिट होता है, दे ऑल हैव सेम यूनिट डिजिट। इनका जो भी नंबर होता है सेम यूनिट डिजिट होता है। जैसे हम पहले सीख रहे हैं 0 का नियम। जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया 530, इसकी पावर हमने कर दिया 81 कर दिया है। इसकी पावर हमने 81 कर दिया है। इसका मतलब क्या है, 500 जो 30 लिखा है इसकी पावर 81 है। इसकी पावर 81 यानी कि ये जो नंबर लिखा है वो 81 टाइम्स लिखा है, यानी कि 81 बार लिखा हुआ 530 जो नंबर है। यानी कि इस नंबर को हम लिख सकते हैं 530 गुणा 530 गुणा 530। ऐसे ही लिखते रहेंगे। ये कितने टाइम्स लिखेंगे, 81 बार लिखेंगे, 81 बार लिखेंगे। यानी कि इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो मुझे बताना है। तो इस डिजिट को आपको नहीं लगता है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 0 0, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई 0 में करवाते रहेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। तो इस संख्या का जो भी कोई भी बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन लास्ट का जो भी डिजिट होगा वो 0 होगा। वो नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। अब हम सीख रहे हैं 1 के बारे में। 1 के बारे में जब सीखेंगे तो जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 321 नंबर लिख दिया, इसकी पावर हमने दे दिया कि 12 है। इसकी पावर हमने कितनी कर दिया है, 12 कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कितने बार लिखा हुआ है, 12 टाइम्स लिखा है। यानी कि 321 मल्टीप्लाई 321 मल्टीप्लाई 321, ये ऐसे नंबर चलता रहेगा। वो कितनी बार लिखा होगा, 12 बार लिखा होगा। अब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको लगता क्या है, ये जो 1 नंबर है इसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। तो जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो मुझे यूनिट डिजिट जो भी मिलेगा वो नंबर बड़ा हो सकता है, बट जो लास्ट का अंक होगा वो 1 होगा। यानी कि इसका जो भी यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा मेरे प्यारे भाई। तो हम बढ़ते हैं 5 के रूल पर। जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 325 लिख दिया, इसकी पावर हमने मेरे प्यारे भाई 72 कर दिया, 72 कर दिया। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 72 बार लिखा हुआ नंबर है। इस नंबर को हम लिखेंगे कैसे, 325 मल्टीप्लाई 325 मल्टीप्लाई 325, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 72 बार लिखा हुआ नंबर है। अब हम इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका जो भी यूनिट डिजिट होगा वो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन जो लास्ट का डिजिट होगा वो 5 आएगा। ये हमने कैसे पता किया, जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करवाएं, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कराओ जरा, तो 5 5 जा 20। का हमें 25 नहीं लेना, यूनिट डिजिट से मुझे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो 25 का हम 5 लेंगे। जब 5 की मल्टीप्लाई फिर से 5 में करवा देंगे तो फिर से 5 मिल जाएगा, 25 यानी कि 5 मिल जाएगा। तो ये नंबर हमें 72 बार लिखना था। तो ये जो इसका कितना भी नंबर बड़ा हो सकता है, लेकिन जो लास्ट का नंबर होगा वो 5 ही होगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, जब हम 3 के बारे में समझ लिए हैं, 1 और 0, 1, 5 और 6 के बारे में अब हम समझते हैं। 6 का मतलब जैसे मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने 216 ये नंबर कोई लिख दिया है। अब अगर जो इसकी पावर हमने 18 कर दिया है, 216 की पावर 18 कर दिया, यानी कि 18 कर दिया, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 216 मल्टीप्लाई 216 मल्टीप्लाई 216 मल्टीप्लाई, ये नंबर चलता रहेगा। कितने टाइम्स लिखा है, 18 बार लिखा, यानी कि 18 बार लिखा, 18 टाइम्स लिखा हुआ।
इसका हमें यूनिट डिजिट बताना हो तो हम क्या बताएंगे, यूनिट डिजिट। दो की और जो 6 की मल्टीप्लाई अगर जो हम 6 में करवाएं, क्योंकि यूनिट डिजिट तो मेरे पास यही है ना, ये। तो जब 6 की मल्टीप्लाई हम 6 से करवाएंगे तो 6 के 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36। तो हमें 36 नहीं लेना है, इसका इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो जब इस 6 की मल्टीप्लाई फिर से 6 से कराएंगे तो 36, 36 का मतलब 6। ऐसे ही चलते जाएंगे, 18 बार ये जो नंबर लिखा है, लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट का जो भी नंबर आएगा वो 6 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसीलिए हमने लिखा है दे ऑल हैव सेम यूनिट डिजिट, यानी कि ये जो नंबर लिखा है, अगर जो वो नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर जो उसके लास्ट में 0 है तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। वैसे ही ये सेम व्यवहार अपने आप से करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे हमने 1 और 0 1 और 5 और 6 का डिजिट निकालना सीखा है, वैसे ही हम सीखेंगे सारे नंबरों को बारी बारी से। अभी हमने 0 1 5 और 6 का यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया है, तो अब हम सीखेंगे 4 और 9 का यूनिट डिजिट निकालना। 4 और 9 जो भी नंबर दो हैं ये सेम व्यवहार करते हैं। जैसे ये हम नंबर लिख रहे हैं, पहले तो 4 का यूनिट डिजिट हम निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो 4 का यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे तो 4 की पावर जैसे हमने 1 कर दिया मेरे प्यारे भाई, 4 की पावर 1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 4 मिलेगा, ठीक है। अगर जो हमने 4 की पावर 2 कर दिया तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 16 का मतलब 6 लेंगे, लास्ट का डिजिट लेंगे 6। अच्छा, अगर जो हमने 4 की पावर 3 कर दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 का मतलब 64, यानी कि लास्ट का जो भी डिजिट होगा वो 4 होगा। 4 की पावर 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। 4 की पावर 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 256, यानी कि लास्ट का जो भी डिजिट होगा वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर 4 की पावर 5 कर दें तो लास्ट का जो भी डिजिट मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसी तरीके से अगर जो 4 की पावर 6 कर दें तो लास्ट का जो डिजिट मिलेगा वो 6 मिलेगा। ये साइकिल चलती रहती है। जैसे अब यहाँ से आप नोटिस करो मेरे प्यारे भाई, अगर जो हम 4 की पावर ऑड कर रहे हैं, ये देखो ऑड नंबर, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, ऑड नंबर कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट हमें क्या कर रहे हैं, मिल रहा है 4 मिल रहा है। यानी कि ये कोई भी नंबर बड़ा सा हो सकता है, अगर जो उसके लास्ट में 4 है और उसकी पावर ऑड है, ऑड है यानी कि विषम है, तो उसका जो भी यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अच्छा, जैसे अगर जो हमने बोला कि 4 की पावर इवन हो, जैसे 4 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, ये सभी ये नंबर क्या है, इवन है। ये कोई भी नंबर बड़ा सा हो सकता है। 4 की पावर अगर जो इवन है यानी कि सम है तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 6 मिलेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहे हैं, जैसे 300 हमने 24 नंबर ले लिया और उसकी पावर हमने कर दिया 173 कर दिया, ठीक है। इसकी पावर हमने क्या कर दिया, 173 कर दिया। तो अब हमें मतलब किससे है, सिर्फ 4 से मतलब है, इससे मुझे 32 से मुझे मतलब कोई नहीं है, तो मुझे मतलब क्या है, सिर्फ 4 से। अब 4 की पावर मुझे ये देखना है ऑड है या फिर इवन है, तो अगर जो 2 से वो पावर कट जा रही है तो वो इवन है, और 2 से नहीं कट रही है तो वो नंबर ऑड है। तो ये क्या नंबर 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, यानी कि इसकी पावर जो है वो ऑड है। तो इसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा मेरे प्यारे भाई वो क्या मिलेगा,
4 ही मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं 9 के रूल पर। 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल क्या होता है? जैसे हमने बोला 9 का सीखते हैं रूल। 9 का रूल क्या है? जैसे हमने बोला 9 की पावर अगर जो 1 कर ले तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 9 मिलेगा। वेरी गुड। अगर जो 9 की पावर 2 कर ले तो कितना यूनिट डिजिट मिलेगा? 9 9 81, यानी कि लास्ट का जो डिजिट मिलेगा वो 1 मिलेगा। अगर जो 9 की पावर हम 3 कर लें, 3 कर लें, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? अच्छा आप देखो यहाँ पे पावर यहाँ पे एक बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इसमें भी क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 की मल्टीप्लाई जब 9 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि लास्ट का जो डिजिट मिलेगा वो 9 मिलेगा। वैसे ही अगर जो हम 9 की पावर 4 कर लें तो फिर से 1 की बढ़ी हुई है, 1 की बढ़ी हुई यानी कि 1 9 की मल्टीप्लाई हुई है, तो इसमें भी 1 9 की और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये जो साइकिल चल रही है ये चलती रहेगी, 9 1 9 1 9 1, यानी कि पावर को हम बढ़ाते जाएंगे, ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। 9 की पावर 5 का मतलब 9, 9 की पावर 6 का मतलब 1, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अच्छा आपसे बोले अब यहाँ पे देखो इसकी 9 की पावर ये क्या है? 1 ऑड नंबर है। 9 की पावर 3 क्या है? ऑड नंबर। 5 ऑड नंबर। सम में ऑड नंबर वाले में क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट 9 मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि 9 की पावर अगर जो हम ऑड कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 9 मिलेगा। ओके। अगर जो कोई बड़ा सा नंबर दिया है, अगर जो 9 की पावर इवन है यानी कि सम संख्या है, तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 1 मिलेगा। ओके। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि हमने बोला कि 119 की पावर 23 कर लिया हमने। 119 की पावर 23 कर लिया। अगर ये 23 कर लिया है तो इसका यूनिट डिजिट बता दो जरा मुझे, यूनिट डिजिट। तो आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ मतलब किससे है? 9 से। इस 11 से मेरा मतलब कोई नहीं है। तो अब देखो इसकी पावर ऑड है या फिर इवन है, तो आप बोलोगे सर इसकी पावर तो क्या है? ऑड है। तो जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? 9 मिलेगा। यानी कि इसका जो भी नंबर लिखा होगा ये इसके इधर कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन जो लास्ट का यूनिट डिजिट होगा वो 9 ही मेरे प्यारे भाई मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हमने 0 1 5 और 6 का रूल सीखा और 4 9 का रूल सीखा है, तो अब बचा हुआ रूल क्या है? 2 3 7 और 8 का यूनिट डिजिट निकालना हम सीखेंगे। मेरे प्यारे भाई जो 2 3 7 8 है नंबर, ये 4 नंबर हैं, ये सेम व्यवहार करते हैं। ये जो नंबर हैं ये सेम व्यवहार करते हैं। जैसे 2 3 7 8 का यूनिट डिजिट हम निकालना सीखेंगे। तो इन सभी का जो भी व्यवहार होता है वो सेम व्यवहार करते हैं। तो पहले हम एक पे बहुत अच्छे से चर्चा कर दे रहे हैं, बाकी जो 3 रह जाएंगे वो अपने आप से आपको समझ लेना रहेगा। ठीक है। तो हम पहले 2 का रूल सीखते हैं, यूनिट डिजिट निकालना। 2 का रूल क्या है? जैसे हमने मेरे प्यारे भाई आपसे बोला कि अगर जो हम 2 की पावर 1 कर लें, 2 की पावर जो 1 कर लें तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें मेरे प्यारे भाई? इसका जो भी यूनिट डिजिट होगा वो 2 मिलेगा। आप बोलेंगे जी सर
आपकी बात को मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर जो हम 2 की पावर 2 कर लें मेरे प्यारे भाई, अगर जो हम 2 की पावर 2 कर लें तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर जो 2 की पावर हम 3 कर लें तो मेरे प्यारे भाई यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर जो 2 की पावर 4 कर लें तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 16, यानी कि 16 मुझे नहीं लिखना है, लास्ट का डिजिट लिखना है 6। अच्छा, अगर जो 2 की पावर 5 कर लें तो यूनिट डिजिट जो भी मिलेगा वो 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 32 हो गया। 32 का मुझे 32 नहीं लिखना है, लास्ट का डिजिट लिखना है, यानी कि 2 लिखेंगे। 2 की पावर 6 कर लें यानी कि 64, 64 का मतलब 4। 2 की पावर 7 कर लें 128, 128 का मतलब 8 लिखेंगे, लास्ट का अंक। अगर जो 2 की पावर 8 कर ले मेरे प्यारे भाई तो ये कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 256 का मतलब क्या है? लास्ट का डिजिट लिखेंगे 6 हो जाएगा। अगर जो 2 की पावर मेरे प्यारे भाई 9 कर लें तो इसका जो यूनिट डिजिट लास्ट का अंक होगा वो 512 होगा नंबर, यानी कि लास्ट का डिजिट लिखना है, वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, आपने ये चीज समझ लिया है। अब यहाँ से आप कुछ नोटिस करो मेरे प्यारे भाई, नोटिस ये करो, ये जो नंबर दे रख रहा है ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये साइकिल चल रही है। ये नंबर रिपीट कर रहा है, यानी कि 2486 2486 2486 ये नंबर चलता जाएगा, यानी कि पावर को हम बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, और ये जो नंबर है 2486 ये नंबर ऐसे चलते जाएंगे। आप बोलेंगे जी सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। जैसे मेरे प्यारे भाई हम आपसे बोलें कि 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? आप बोलोगे सर 2 होगा। अच्छा, अभी हमने क्या कहा कि 4 डिजिट बाद इनकी साइकिल रिपीट हो जाती है। देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट बाद फिर से 2 4 8 6 2 4 8 6, यानी कि इनका रिपीटेशन होता रहता है 4 डिजिट बाद। तो इस पावर में मेरे प्यारे भाई अगर जो हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी, यानी कि जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 2 ही होगा। उसी तरीके से अगर 5 में 4 जोड़ दें 2 की पावर 9 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। 2 की पावर में अगर जो 2 की पावर 9 में अगर 4 और जोड़ दें तो 2 की पावर 13 हो जाएगी। 13 का भी मतलब 2 यूनिट डिजिट 2 ही होगा, यानी कि ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। आपसे पूछे मेरे प्यारे भाई अगर जो 2 की पावर 125 का यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसे ये बड़ा नंबर हो सकता है, जैसे हमने मान लिया कि 132 की पावर अगर जो 125 कर दे मेरे प्यारे भाई तो इसका यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं। जैसे हमने ये नंबर को लिख दिया 132 की पावर 125, इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाई, इस मुझे 2 से मतलब है, इस 13 से मेरा लेना देना कोई नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है? 125 है। अब हमें इसका बताना क्या है? यूनिट डिजिट बताना है। तो आपको करना ये है, जो इसकी पावर दे रखी है 125, इसको भाग कर दो किससे? 4 से, क्योंकि 4 डिजिट बाद जो इसकी साइकिल थी वो रिपीट हो रही थी मेरे प्यारे भाई। तो इसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 तिया 12, 4 रकम 4, यानी कि जो इसका रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जब इसका रिमाइंडर 1 मिलेगा तो यानी कि 2 की पावर जो भी होगी वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, रिमाइंडर लिख देना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका भी यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी हमने बोला कि इसको हमने 4 से डिवाइड कर दे रहे थे
तो उसी तरीके से हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। अगर जो हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। अगर जो किसी संख्या को अगर जो हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से और उसका यूनिट रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 4 होगा। अगर जो किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 8 हो जाएगा। अच्छा, अगर जो किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर मिल गया है 0, रिमाइंडर मिल गया है 0, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। यानी कि अगर जो हम रिमाइंडर 1 मिल गया तो फर्स्ट पोजीशन वाला यानी कि यूनिट डिजिट 2 लेंगे। अगर जो रिमाइंडर 2 मिल गया है तो उसका जो सेकंड पोजीशन वाला यूनिट डिजिट है वो 4 मिलेगा। उसी तरीके से अगर जो हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और उस संख्या का रिमाइंडर 0 मिल गया, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6 हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। तो मेरे प्यारे भाई हम अब एग्जाम्पल के लेकर उसको आपको समझाते हैं। और ये जो बच गए नंबर हैं 2, 3, 2 का तो रूल बता ही दिया मैंने। 3 और 7 और 8 का जो भी यूनिट डिजिट निकालने का प्रोसेस है वो सेम है, तो ये आपको अपने आप से भी समझ लेना है, या फिर मैं कल अगली क्लास में ये समझा दूंगा। बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं 3 और 7 और 8 का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो ये हम अगली क्लास में यानी कि कल समझा देंगे। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे हमने बोला कि आपसे कि हमने ले लिया नंबर, कोई क्वेश्चन हमने ले लिया कि 52 की पावर हमने क्या कर दिया, 52 कर दिया मेरे प्यारे भाई। 52 की पावर हमने क्या कर दिया, 52 कर दिया है, तो इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है, क्या होगा, क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है मुझे। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे भाई, इस 5 से मेरा मतलब कोई नहीं है, मुझे मतलब किससे है, 2 से मतलब है। तो 2 की पावर कितनी है, 5 और 2 है, 2 की पावर 5 और 2 यानी कि 52 है। अब 52 को हम क्या करेंगे, वापस से 4 से डिवाइड कर देंगे, 52 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या मिलेगा, 4 कम 4 1 बच जाएगा, 4 3 12, यानी कि रिमाइंडर जो भी मिलेगा वो 0 मिलेगा। अच्छा, जब इस संख्या का हमें रिमाइंडर 0 मिला है, यानी कि ये किस पोजीशन पर जा रहा है, 4th नंबर की पोजीशन पर जा रहा है। ये किस नंबर की पोजीशन पर जा रहा है, 4th नंबर की पोजीशन पर जब जा रहा है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई वो 6 होगा। आप बोलोगे जी सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अच्छा, एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 62 की पावर 151 कर लिया मेरे प्यारे भाई। जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एक और मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, 62 की पावर 121 हमने कर दिया, 121 कर दिया है। अब इसका हम आपसे पूछ रहे हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, लास्ट के डिजिट से इस 6 से मेरा मतलब कोई नहीं है, तो क्या हो गया, 2 की पावर 121 हो गया। इस 121 को डिवाइड करना मुझे किससे है, इस 121 को डिवाइड करना है मुझे 4 से। जब इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर जो मिलेगा 4 तिया 12, यानी कि 1 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बच गया। जब रिमाइंडर 1 बच गया है तो आप बोलोगे किस ये पोजीशन पर जा रहा है, फर्स्ट वाले नंबर पे, यानी कि रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 2 होगा। तो
आप बोलोगे सर आपकी बात को हम बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम थोड़ा जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो कॉन्सेप्ट करवा देंगे और क्वेश्चन करवाएंगे। ये 2-3 क्लासें चलेंगी और यूनिट डिजिट अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल बाय टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।